कोई भी पहाड़ को देखते होंगे तो आपको सीधा मतलब एक समान दिखता होगा, लेकिन यहाँ कोई टुकड़ा अलग, कोई टुकड़ा अलग, जिसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी बबलू जी से मिल गई होगी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh. हे गाइज, मैं अविनाश एक बार फिर से आप सभी का पूरे स्वागत करता हूँ आपका अपना ब्लॉगिंग चैनल अभी ब्लॉग्स में। तो गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं अभी देवघर आ चुका हूँ और देवघर आया और वहाँ तपोवन ना आए तो भाई जर्नी अधूरा रहता है। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ देवघर के तपोवन में, जो कि देवघर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे है। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये जो बाईं साइड वाला सफेद तस्वीर है, यही है श्री श्री बालानंद महाराज। ये उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी के एक लौते लड़के थे और बचपन में ही घर द्वार छोड़ करके और प्रथम बार ही तपस्या आरंभ किए थे 1882 ईस्वी में। लेकिन भीड़ के कारण यह तपस्या सफल नहीं हुई। ऊपर एक आपको मंदिर गुफा दिखाएंगे, सुरंग दिखाएंगे, जहाँ बालानंद महाराज एक शेर के साथ तपस्या किया करते थे, क्योंकि पहले यहाँ पूरा घनघोर जंगल हुआ करते थे। बाबा के ऊपर कोई जानवर हमला न कर दे, इसलिए शेर बाबा को रक्षा करते थे। बाबा जो है अपने वश में रखते थे शेर को और शेर बाबा को रक्षा करते थे। यहाँ का मेन मंदिर हुआ तपोवनाथ बाबा। भीतर में जो शिवलिंग है ना, वो आपरूपी है, जमीन से प्रकट हुए हैं। और ये बाहर वाला जो है बालानंद महाराज अपने हाथ से स्थापित किए हैं। आप थोड़ा इसको खोल के यहीं से देख सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो भीतर वाला है ना, वही तपोवनाथ बाबा जो जमीन से प्रकट हुए हैं। और यहाँ बोला जाता है कि त्रेता युग में रावण को साक्षात दर्शन दिए थे शंकर भगवान जी। यहाँ दिए थे त्रेतायुग में रावण को दर्शन दिया। यहाँ यहीं पर। अच्छा, पहले ये मंदिर नहीं था। अच्छा, ये बालानंद महाराज अपने हाथ से स्थापित किए। ये वाला शिवलिंग? हाँ, ये वाला शिवलिंग। दिखता था इस साइड है उसका गुफा। हनुमान मंदिर है ना, रावण का गुफा उस साइड है ना, उधर है, उधर झंडा देख रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को अभी ऐसे ही जाना होगा, इस तरीके से घूम के वहाँ आना है। चलिए चलते हैं। ये हनुमान जी का प्रवेश द्वार माना जाता है। जब रावण का तपस्या भंग करने के लिए यहाँ पर हनुमान जी आए थे ना, तो गर्जना शक्ति से तोड़ फोड़ करते हुए हनुमान जी इधर से ही प्रवेश हुए थे। आप देखेंगे जहाँ पर रावण लघु शंका किए थे ना, अभी उसका नाम हेरलाजोरी पड़ता है, जो कि बाबा बैद्यनाथ धाम के बगल में है। वहाँ ऐसा झरना चलता है अपने आप 12 मास कि वहाँ का पशु पक्षी पानी पीता नहीं है, क्योंकि पूरा खरा नमकीन होता है। हम लोग भी चक्कर देखे कि वो खरा नमकीन लगता है। तो रावण जब वहाँ से उठ के आए तो देखे कहीं तालाब या नदी है नहीं, तो मैं स्नान कहाँ करूँगा। तो रावण ने अपना मुष्टि प्रहार जमीन में कर दी और पताल को फोड़ डाले और पताल के अंदर से जल ऊपर आ गया और स्नान की। वो शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है ना, मंदिर के बगल में जो कुंड है, शिव कुंड के नाम से अभी प्रचलित है। तो रावण वहीं स्नान करके आए
तो देखे कि बूढ़ा ब्राह्मण गायब हो चुके हैं और शिवलिंग को नीचे रख दिए। तो रावण मन में सोच लिया कि हमारे साथ देवताओं ने मिलकर के छल कर रहा है। तो जैसे हाथ से शिवलिंग को उठाना चाहा तो आकाशवाणी हो गई, बोले हे रावण, मैंने आपसे एक शर्त रखा था कि एक बार जहाँ रख दीजिएगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा, दोबारा उठूँगा नहीं। आप कितना भी बल प्रयोग कर लीजिए, अब मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। तो रावण क्रोध में आ गए, बोले कि अगर मैं आपको लंका नहीं ले जा सका तो रावण के भुजाओं में इतनी ताकत है कि मैं आपको पाताल भी पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि पाताल के अंदर भी यही रावण वही रावण रहता है, वहाँ भी आपकी पूजा होगी। तो रावण ने अपना अंगूठा से शिवलिंग के ऊपर धंसा दी। जो बाबा बैजनाथ धाम में शिवलिंग है ना, थोड़ा तिरछा हुआ है और रावण का अंगूठा का निशान है। 1980-90 के दशक में जब पूजा करते थे तो ओरिजिनल पूजा होता था, शिवलिंग को पाते थे, इतना हाथ घुसते थे तब जाके शिवलिंग को पाते थे। अब तो गुरु शंकराचार्य ने ऊपर से कवर लगा दिया गया है। तो खुद शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले हे रावण, आप क्रोध को शांत कीजिए, आप दोबारा तपस्या करने के लिए चेष्टा कीजिए। अब मैं यहाँ से कहीं जाने वाला भी नहीं हूँ, आप दोबारा तपस्या करने के लिए चेष्टा कीजिए, शायद आपको मनोकामना पूर्ण हो जाए। वही दोबारा तपस्या करने के लिए रावण यही तपोवन भूमि को चुने। आप लोग आगे लेके चलेंगे, जहाँ देखेंगे एक त्रिभुजा आकार का विशाल अंधकार गुफा है। उसी गुफा में आकर के रावण ने चुपचाप से तपस्या फिर आरंभ कर दी। तो फिर देवताओं में हलचल मच गई। तो रावण का तपस्या भंग करने के लिए किसी देवताओं में साहस और क्षमता थी नहीं। तो सब देवताओं ने मिल करके यहाँ पर हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी यहाँ आकर के अपना गर्जना शक्ति से, अपने गदे की प्रहार से इस पहाड़ को तहस नहस करके भूकंप में ला दिए। हम लोग जो आश्चर्यचकित से देखते हैं कि भाई ये चट्टान इसके ऊपर कैसे है, ये चट्टान कैसे यहाँ लुढ़का हुआ है, ऐसा हम जो आश्चर्यचकित से देख रहे हैं, ये हनुमान जी के गर्जना शक्ति से हुआ था। तो जहाँ रावण तपस्या में लीन थे तो हनुमान जी के एक गदे की वार से गुफा धीरे धीरे पाताल की ओर जाने लगे। जब पाताल की ओर जाने लगे, जब कष्ट हो गई तो रावण का तपस्या भंग हो गई और यहाँ से रावण लंका निराश होकर लौट गए। तो 14 बरस से वनवास से राम सीता लक्ष्मण यही आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए गुजर रहे थे। तो यहीं पर सीता माई ने हनुमान जी से परीक्षा लिया कि तुमने यहाँ पर जो रावण का तपस्या भंग किया है, इसका क्या प्रमाण है। तो हनुमान जी बोले कि मैंने जिस चट्टान में अपने गदे से प्रहार किया हूँ उसके अंदर मेरी मूर्ति है। तो सीता माई बोली मैं तो अंतर्यामी हूँ, मेरे पास तो दिव्य नेत्र है, लेकिन कलयुग में जो मनुष्य सब आएंगे तो वो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि तुमने यहाँ पर रावण का तपस्या भंग किया। वही विश्वास के लिए आप लोग के एक विशाल चट्टान सामने ले चलेंगे, जहाँ पर हनुमान जी ने 11 बार जय श्री राम नाम लेके अपनी कनिष्ठ उंगली से उस चट्टान में से लकीर खींच दी। वो चट्टान दिव्य शक्ति से प्लेन में फट गई। उसके दोनों भाग में हनुमान जी का आकृति उभर आए। यह देख करके सीता माई खुश हो गई और बोले कि जाओ भक्त हनुमान, तुम्हारा नाम चारों युग में अमर रहेगा। और यहाँ पर जो भी भक्तगण सच्चे हृदय के साथ मनोकामना करेंगे उनकी मनोकामनाओं से पूर्ण होगी। कलकत्ता की एक रानी थी, नाम थी चारुशिला घोष, पथरिया घाट की। उसकी 7 पुत्रियाँ थी, एक भी पुत्र नहीं। उन्होंने आकर हनुमान जी के समक्ष मन्नत मांगी कि प्रभु हमको एक संतान हो। जब हनुमान जी के कृपा से रानी की संतान की प्राप्ति हो गई तो रानी सोची कि मैं नीचे से लेकर के दुर्गम पहाड़ी गुफा में सीढ़ी बनवा देंगे और जहाँ हनुमान जी चट्टान चिरे हैं विशाल मंदिर बनवा देंगे। तो रानी जैसे नीचे से आरंभ कर दिया सीढ़ी बनाने के लिए, जो हम लोग लास्ट ऊंचाई तक वहाँ तक आए, वहाँ तक रानी सीढ़ी बनवा दी। जब रानी सीढ़ी बनवाई थी ना, वही पत्थर काट काट के सिर्फ पत्थर की सीढ़ी थी। फिर सोचे कि पहाड़ी गुफा एडवेंचर में बनवा देंगे ताकि जो भी टूरिस्ट आए कष्ट न करे। लेकिन हनुमान जी ने रानी को सपने दे दिए कि है रानी, आप हमारे रास्ते में परिवर्तन मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा जैसा प्राकृतिक गुफा रास्ता है वैसा रहने दीजिए। यहाँ पर जो भी भक्तगण सच्चे हृदय के साथ आएंगे, कष्ट करके आएंगे, जो भी मनोकामना करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो रानी यहाँ छोड़ दिए दान देने के लिए। वही रानी यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में नौलखा मंदिर बनवा दिए। आप लोग नौलखा मंदिर जैसे घुसिएगा ना, तो सामने देखिएगा एक दीवार में चित्र बना हुआ है कि एक औरत बच्चा को गोद में लिए बैठी हुई है, तो वही है चारुशिला घोष। तो नौलखा का दूसरा नाम है जुगल मंदिर। जो लड़का जन्म हुआ था ना, उसका नाम है जुगल। जुगल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
सो गाइज़ अभी हम लोग का फ़िलहाल एडवेंचर पूरा हो चुका है और यहाँ आपने देखा होगा लगभग कहीं आप कोई भी पहाड़ को देखते होंगे तो आपको सीधा मतलब एक समान दिखता होगा, लेकिन यहाँ कोई टुकड़ा अलग, जिसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी बबलू जी से मिल गई होगी। अगर आप भी यहाँ कभी आते हो और तो इनसे ज़रूर संपर्क करिएगा बबलू जी से, और ये यहीं के रहने वाले हैं। आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा जब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ना हो तो अगर हमारे व्यूअर्स यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे? अपना नंबर बता दीजिए। नंबर आपको दे देंगे, नंबर बता दीजिए अभी 62 32 36 105 105 और नाम है बबलू जी। कुमार। और यहाँ हम लोग थोड़ा उस पहाड़ से हट के आए थे क्योंकि अभी हम लोग उस चोटी पे कुछ फ़ोटो वगैरह लिया जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अभी नीचे की ओर।